वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद शमी, मोहम्मद कासिम, जेमिनी या बदरयान? इसका सही जवाब होगा सी यानी जेमिनी। मैं जेमिनी से संबंधित आपको कुछ जानकारी बता दूं कि जेमिनी जो थे वो वेद व्यास के शिष्य थे और वो एक महान ऋषि भी हुए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। देखिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर मीमांसा के संस्थापक कौन थे? बदरयान, जामिनी, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शमी? इसका सही जवाब होगा ए यानी बदरयान। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अकबर ने, जहांगीर ने, निजामुद्दीन अहमद ने या अबुल फजल ने? इसका सही जवाब होगा अबुल फजल यानी डी इसका सही जवाब होगा। अबुल फजल से मैं संबंधित आपको कुछ जानकारी बता दूं कि अबुल फजल का जो पिता हुए वो हुए शेख मुबारक। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तबकाते ए अकबरी लिखी थी, वो किसने लिखी थी? चलिए चलते हैं देखते हैं। निजामुद्दीन अहमद ने, जहांगीर ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? इसका सही जवाब होगा निजामुद्दीन अहमद ने यानी ए इसका सही जवाब होगा। निजामुद्दीन अहमद जो हुए वो मध्यकाल के हुए और उनका अगर आपसे जन्म पूछा जाए कि निजामुद्दीन अहमद का जो जन्म हुआ था वो 1551 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि उनकी मृत्यु कब हुई थी तो वो 1621 ईस्वी में। चलिए आपको एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है कि निजामुद्दीन अहमद का जन्म कब हुआ था, वो कब मरे थे, इसलिए आपको ये सारा चीज़ नोट कर लेना है अपने नोटबुक में ताकि अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए निजामुद्दीन से संबंधित तो आप उसका जवाब दे सके। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, अकबर ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब यानी डी इसका सही जवाब होगा। औरंगजेब से संबंधित मैं कुछ आपको जानकारी बता दूं जो आपको अगर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिले तो उसको आप जवाब उसका दे सकते हैं। औरंगजेब का शासनकाल जो था वो 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। अगर औरंगजेब के बारे में पूछा जाए कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था तो औरंगजेब का जन्म जो हुआ था वो 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब जो मुग़ल शासक के हुए वो छठे मुग़ल शासक हुए। अगर औरंगजेब की मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 3 मार्च 1707 ईस्वी में। आपको औरंगजेब की पत्नी के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है कि पत्नी कौन हुई, तो वो नवाब बाई हुई, औरंगजेब की पत्नी। औरंगजेब के बारे में आपसे ये भी पूछ सकता है कि उसकी पिता जो हुए वो कौन थे, तो पिता उनके औरंगजेब के शाहजहाँ हुए। अगर माता पूछा जाए आपसे तो माता जो हुई थी वो मुमताज़ महल उनका नाम था।
आपसे औरंगजेब से संबंधित कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको क्रिएटिव पॉइंट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि औरंगजेब से संबंधित आपको कुछ भी जानकारी पूछे आप बता सकते हैं। औरंगजेब जो थे एक कुशल वीणा वादक भी हुए। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया था? गुरु अर्जुन देव की जो हत्या किया था वो हुए मोहम्मद बिन कासिम थे, अकबर थे, मोहम्मद इलियास थे या जहांगीर थे? इसका सही जवाब होगा जहांगीर थे। जहांगीर से संबंधित मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं कि जहांगीर के अगर पिता के बारे में आप पूछा जाए तो जहांगीर का जो पिता हुए वो अकबर थे। जहांगीर के 5 बेटे हुए। अगर आपसे जहांगीर के बारे में पूछा जाए कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था तो जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन है इनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भी बनता है मैं आपको सारा जानकारी बता रहा हूँ कि ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सके। चलिए अब चलते हैं सवाल की ओर। नव नालंदा महाविहार की स्थापना कब की गई थी? 1545 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में या 1951 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 1951 ईस्वी, यानी डी इसका सही जवाब होगा। और नव नालंदा महाविहार की स्थापना जो किया गया था, अगर पूछ लिया जाए किसके द्वारा किया गया था तो वो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। और कुमारगुप्त जो हुए वो गुप्त वंश के एक राजा थे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देख रहे हैं ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है 7 नंबर के सवाल में और 8 नंबर के सवाल में आप देख रहे हैं इसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कब बनाया गया था? 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में या 2006 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 2006 ईस्वी में, यानी डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1500 ईस्वी में, 1400 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में या 1599 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा सी, यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी 1599 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल, अगला सवाल देखिएगा, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजन करता है आप लोग को एग्जाम में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1800 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में या 1700 ईस्वी में या 1680 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 1600 ईस्वी में, यानी सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस समय किसका शासन था? तो उस समय जो शासन था वो अकबर का था 1600 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम रखा था, वो क्या रखा था? चलिए देखते हैं। राज वल्लभ, शहीद एवं स्वराज या शहीद? इसका नाम जो रखे थे वो था शहीद। आज मैं बता दूं जो शहीद द्वीप है वो आज रास द्वीप के नाम से जाना जाता है।
अगर आपसे, क्योंकि इसका नाम चेंज हो चुका है, शहीद द्वीप का जो नाम चेंज करके नया नाम वर्तमान में जो नाम है वो रास द्वीप किया गया है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार का नाम रखा था, निकोबार का क्या नाम रखा था? स्वराज एवं शहीद, हर्षवर्धन, शहीद या स्वराज? इसका जवाब होगा स्वराज, यानी डी इसका सही जवाब होगा। और मैं बता दूं इससे जानकारी कि सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप को आज़ाद करवाया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। 13 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। हैनसॉन्ग के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? इसमें नगर के बारे में पूछा जा रहा है। वो कानपुर था, इलाहाबाद था, वाराणसी था या मथुरा था? इसका सही जवाब होगा डी, या मथुरा था। मैं मथुरा से संबंधित आपको कुछ जानकारी बता दूं कि यह हर्षवर्धन के काल में हुआ था और कुशांग ने अपनी राजधानी जो बनाया था वो मथुरा को ही बनाया था। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए किसी एग्ज़ाम में कि कुशांग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो वो जो बनाई थी वो मथुरा थी। चलिए आगे मथुरा है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन के काल में रेशमी वस्त्र के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर? इसका सही जवाब होगा वाराणसी। देखिए ना, दोनों यूपी से ही संबंधित है। मथुरा भी यूपी में ही है और वाराणसी भी यूपी में ही है, लेकिन इसका जवाब कुछ अलग अलग आ रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया गया और जवाब इसका अलग आया। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप जब भी मेरा वीडियो देखने के लिए बैठे तो कॉपी कलम ले के बैठे, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला एक तो क्वेश्चन होता है, इससे जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट मैं फैक्ट बताते रहता हूँ, उसको आप अपने कॉपी में लिख लें, ताकि आप जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट आपको किसी एग्ज़ाम में होता है उसको आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। चलिए, वाराणसी को तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है और इसे काशी भी कहते हैं वाराणसी को। और मैं बता दूं ये एक मंदिरों का शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो शिव जी की मूर्ति है बहुत ही बड़े पैमाने पे है और जिसे हम काशी भी कहते हैं। और विश्वनाथ मंदिर जो है वो वाराणसी में ही है। विश्वनाथ मंदिर के वजह से ही बहुत ज़्यादा वाराणसी फेमस है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगर अभी तक मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले मेरे जितने भी वीडियो हैं आप लोग तक पहुंच सकें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में प्रथम बार अध्यक्ष कब बने? देखिएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें सुभाष चंद्र बोस से पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कब बने थे। 1667 ईस्वी में, 1738 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 1938 ईस्वी में, यानी डी इसका सही जवाब होगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र जो प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो कहाँ बने? वो जो बने वो हरिपुरा में बने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कहाँ बने थे, कौन सी जगह पे, तो वो हरिपुरा में बने थे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। उनका जो जन्म हुआ है, उनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है 23 जनवरी 1837 ईस्वी में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उनका जन्म कब हुआ था,
तो आप आराम से बता सकते हैं सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1837 ईस्वी में। चलिए आपको इसी तरह से क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से ही देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरे बार अध्यक्ष कब बने थे? उसमें पूछा गया था प्रथम बार अध्यक्ष कब बने थे, और इसमें क्या पूछा जा रहा है दूसरी बार कब अध्यक्ष बने थे। आप लोग यही कंफ्यूज करते हैं कि जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं कौन से ईस्वी में बने थे। चलिए पहले ईस्वी देख लेते हैं। 1538 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में या 1939 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा डी, 1939 ईस्वी में। और ये कहाँ बने थे? त्रिपुरा में बने थे। आपसे जगह का भी नाम पूछा जा सकता है कि वो दूसरी बार जो अध्यक्ष बने कहाँ बने, तो वो त्रिपुरा में बने। और मैं एक और भी चीज़ इससे जुड़ा हुआ बता दूँ, सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ, कि आपके हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाए कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में हुई थी। लेकिन अभी तक ये जानकारी सही रूप से नहीं मिल पाई है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस प्रकार हुई थी। लेकिन ये कहा जाता है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। लेकिन इसका साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाया है कि पूर्ण रूपेण से कि उनकी मृत्यु हवाई जहाज़ के दुर्घटना से ही हुई थी। चलिए चलते हैं आगे सवाल की ओर। रॉलेट अधिनियम कब पारित किया गया था? 21 मई 1919 ईस्वी में, 22 मई 1997 ईस्वी में, 23 मार्च 1942 ईस्वी में, 21 मार्च 1919 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 21 मार्च 1919 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब होगा डी। और मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि 21 मार्च 1919 ईस्वी में जो हुई थी, और ये भारत में इसका जो आंदोलन हुआ था ये क्यों हुआ था, और इसको एक काला कानून भी कहा गया। रॉलेट एक्ट अधिनियम को काला कानून भी कहा गया। काला कानून इसलिए कहा गया, भारत में जो भी उभरते हुए आंदोलन थे उसको कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था 21 मार्च 1919 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है, इसी से जुड़ा हुआ लेकिन देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। रॉलेट सत्याग्रह कब पारित किया गया? देखें ना, आपसे उसमें क्या पूछा गया, रॉलेट अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा क्या जा रहा है, रॉलेट सत्याग्रह कब पारित किया गया था। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। 9 अप्रैल 1917 ईस्वी में, 10 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 7 मई 1918 ईस्वी में या 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में, यानी डी इसका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा तो रॉलेट सत्याग्रह जो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये आपको ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रॉलेट जो सत्याग्रह किसके द्वारा बनाया गया। तो ये जो बनाया गया सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट के नाम एक व्यक्ति ने बनाया और उसको भारत में लाया। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? बलवंत राय को, राजवल्लभ को, राजगोपालचारी को या सीताब राय को? इसका सही जवाब होगा डी, यानी सीताब राय को। और सीताब राय जो बने थे, ये हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सीताब राय को कब बनाया गया था, तो वो 1767 ईस्वी में।
आपसे ईस्वी भी पूछा जा सकता है कि कब बनाया गया था, तो 1767 ईस्वी में। एग्ज़ाम में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ये आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि एग्ज़ाम में यही हूबहू सवाल आपको देखने के लिए मिले। इसलिए आप अपनी तैयारी सभी तरह से करें कि ताकि आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठे तो आपको अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे सकें और अपना रिजल्ट बना पाएँ। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार में उप प्रांतपति किसे बनाया गया? अब इसमें उप प्रांतपति के बारे में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। बलवंत मेहता को, गोपालचारी को, या सिताब राय को, या राजबल्लभ को? इसमें जो बनाया गया था उप प्रांतपति, वो बनाया गया था राजबल्लभ को, यानी डी इसका सही जवाब होगा। और ये कब बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था वो 1761 ईस्वी में। आपका ईस्वी भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बार बार आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि जब भी मेरा वीडियो आप देखने के लिए बैठें, देख रहे हों, तो कॉपी कलम लेके बैठे, ताकि आपको जो मैं इससे जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में लिख लें। चलिए, आपको एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, आप उसके लिए पहले से तैयार रहें। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान है? भाग 7 में, भाग 8 में, भाग 10 में, या भाग 9 में? इसका सही जवाब होगा भाग 9 में, यानी डी इसका सही जवाब होगा। और आपसे हो सकता है कि ये भी पूछ लिया जाए कि भाग 9 जो जोड़ा गया था वो कौन से ईस्वी में जोड़ा गया था। अगर ईस्वी पूछा जाए तो वो होगा 1992 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। आप ध्यानपूर्वक देखें, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान नगरपालिका से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 11 में, भाग 8 में, भाग 10 में, या भाग 9 में? इसका सही जवाब होगा भाग 9 में। और भाग 9 में क्या होगा कि भाग 9 में भी आपको पूछा जा सकता है, भाग में 9 में ही पाया जाता है, भाग 9 के क में पाया जाता है। ये ध्यानपूर्वक मैं यही देखने के लिए आपको बोल रहा था। आपको भाग 9 भी दे सकता है और भाग 9 को भी दे सकता है। इसलिए जब भी जवाब दे तो आप ध्यानपूर्वक देखते हुए जवाब दें कि क्या एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और मुझे क्या जवाब देना है। क्योंकि अक्सर आप लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम जब देने के लिए बैठते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि इसका जवाब क्या दें, और इसके चक्कर में आप क्या होता है कि सही जवाब को भी आप गलत कर बैठते हैं। अक्सर आप लोग के साथ होता क्या है कि आप जब भी पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या तो हो सकता है किसी वजह से आप बिजी हो जाते हैं काम में, या पढ़ाई के बीच में आप गैप ले लेते हैं। 2-3 दिन का गैप हो, या 4 दिन का, या 10 दिन का गैप हो जाता है। जो आप पढ़ाई किए भी होते हैं वो क्या होता है कि आपके माइंड से निकलने लगता है, भूलने लगते हैं। और जब एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो उसी को आपको ध्यान में आता है कि ये तो जवाब होना चाहिए, लेकिन आप कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। और ऐसे ही सवाल केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके दृष्टिकोण से बनाता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपको एग्ज़ाम में बेहतर मार्क उठा पाए। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। देखें, आपने देखा ना कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें उसका जवाब 21 नंबर का जवाब आया था भाग 9, और 22 नंबर का क्या जवाब आया? भाग 9 का को। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ध्यानपूर्वक देखें, और हो सके तो आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। भारत में ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। पंजाब होता है,
या उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश या राजस्थान? इसका सही जवाब होगा 23 का डी, राजस्थान। राजस्थान को मैं बता दूं कि राजस्थान में जो है ना, राजस्थान अपनाया था, वो कब अपनाया था? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो अपनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। क्योंकि आपसे ईस्वी भी पूछा जा सकता है कि कब राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली, और ये पंचायती राज प्रणाली जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली थी। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। इसी से जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज प्रणाली अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन था? हो सकता है कि आपसे पहला राज्य ना पूछ के दूसरा राज्य पूछ दिया जाए, तो दूसरा राज्य कौन सा था देखते हैं। चलिए देखते हैं जवाब क्या होता है। छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, यानी डी इसका सही जवाब होगा। अगर आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश ने कब अपनाया था, तो वो जो अपनाया गया था 1 नवंबर 1959 ईस्वी को। 59 होगा, 59 ईस्वी को। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आपसे डेट भी पूछ लिया जा सकता है कि किस टाइम अपनाया गया था। तो चलिए, तो आपको डेट भी मैं बता दिया कि 1959 को। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा अगले सवाल में। अब इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, और नगर निगम से संबंधित है। चलिए, नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था आप लोग को मैं बता दूं। मिजोरम में, मेघालय में, उड़ीसा में या चेन्नई में। ये जो अपनाया गया था वो चेन्नई में, चलिए स्थापित किया गया था, सॉरी। और चेन्नई में जो है एक कोरोमंडल तट पे स्थित है, और चेन्नई जो है एक तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? अशोक मेहता ने, बलवंत राय ने, या पी चिदम्बरम ने, या सी राजगोपालाचारी ने? इसका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी, यानी डी इसका सही जवाब होगा। और सी राजगोपालाचारी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जो हुए वो सी राजगोपालाचारी ही हुए। चलिए आगे सवाल की ओर चलता हूँ। अछूत की अवधारणा कौन से काल में आया था? ऋग्वैदिक काल में, मध्यकाल में, प्राग ऐतिहासिक काल में या उत्तर वैदिक काल में? इसका सही जवाब होगा उत्तर वैदिक काल, डी इसका सही जवाब होगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल जो का समय, तो उत्तर वैदिक काल का जो समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल में ही 4 वर्ण आए थे। कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण जो हुए वो उत्तर वैदिक काल में ही हुए। चलिए आगे चलते हैं सवाल की ओर। स्पष्ट रूप से अछूत अवधारणा किस के समय आया था? इसमें पूछा जा रहा है स्पष्ट रूप से। देखिए, आप लोग देख रहे हैं ना किस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्वेश्चन में, लेकिन इसका जवाब कुछ अलग आएगा। उत्तर वैदिक काल के समय में, प्राग ऐतिहासिक काल के समय में, धर्मशास्त्र के समय में या मध्यकाल के समय में? इसका सही जवाब होगा धर्मशास्त्र के समय में, यानी सी इसका सही जवाब होगा। ये धर्मशास्त्र का जो समय था एक महाजनपद काल का समय था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं।
अशोक के स्तंभों की कुल संख्या कितनी थी? 4 थी, 5 थी, 6 थी या 7? कुल पूछा जाए तो इसमें को टोटल कुल 7 थे। और आप 7 जो था वो कहाँ पाया गया? तो 7वां जो पाया गया वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में पाया गया। सभी ये जो थे सभी संप्रदाय के लोग इसमें, ये 7वां स्तंभों में क्या था कि सभी संप्रदाय के लोग कहीं भी रह सकते हैं, ये स्तंभ में लिखा गया था 7वें स्तंभों में। चलिए आगे और चलते हैं। आपको इसी से जुड़ा हुआ अशोक से ही संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अशोक के अभिलेखों की कुल संख्या कितनी थी? इसमें ये फिर बता दिया कुल नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं और क्या होता है इसमें जो कुल 14 थे यानी 15 थे, 10 थे, 12 थे या 14 थे? इसका सही जवाब होगा 14 थे। चलिए 14 अभिलेखों में क्या पूछा गया है? तो 14 अभिलेखों के बारे में परिचय दिया गया है। सभी जितने भी अभिलेख हैं ना, सभी अभिलेखों को 14 नंबर के अभिलेखों में बताया गया है, जितने भी अशोक के अभिलेख हुए हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। पंचायती राज स्थानों के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, NG रंगा ने, राजवल्लभ ने, अशोक मेहता समिति ने? इसका सही जवाब होगा अशोक मेहता समिति ने, यानी डी इसका सही जवाब होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज का संगठन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1977 ईस्वी में। अगर आपसे ईस्वी पूछा जाए तो आप ईस्वी बता सकते हैं। किसने किया था? दो स्तर होने का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। चलिए इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसी से जुड़ा हुआ कन्फ्यूजन क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखिए, भारत में पंचायती राज स्तरीय व्यवस्था का होने का सुझाव किसने दिया था? मदन लाल ढींगरा ने, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने, अशोक मेहता समिति ने या बलवंत राय मेहता समिति ने? इसका सही जवाब होगा डी, बलवंत राय मेहता समिति ने। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गठन कब किया गया, तो इसका जो गठन किया गया वो किया गया 1956 ईस्वी में। इस सुझाव के बारे में जो दिया गया था। और अगर इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि इसके जो सदस्य थे वो कितने थे, इसके सदस्य, बलवंत राय मेहता समिति की जो पंचायती राज स्तरीय व्यवस्था होने का सुझाव दिया था उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो उसमें जो कुल सदस्य थे 8526 सदस्य थे। आपसे सदस्य के बारे में भी पूछ लिया जाएगा तो आप बता सकते हैं कि 8526 थे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।